हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ एंड हम इस पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है किसके द्वारा दी गई है? एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा। एंड ये अपनी इस थ्योरी के दौरान हमें क्या बताना चाह रही है, बेसिकली इस थ्योरी में क्या है, क्या स्टेप्स है, क्या लॉज है, ठीक है। एंड क्या इसकी स्टेप बाय स्टेप जो भी है, इसकी स्टेप्स वगैरह, इसका मीनिंग, वो सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। Operant conditioning refers to a kind of learning process where a response made more probable or more frequent by reinforcement. It helps in learning operant behavior which is not necessarily associated with known stimulus. ओपरेंट कंडीशनिंग का क्या मतलब होता है? एक तरह का लर्निंग प्रोसेस जहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जाता है, फिर उस पर रिइंफोर्समेंट होता है, फिर से दोबारा ट्राई किया जाता है। कोशिश करते रहना, ट्रायल एंड एरर से ही पता चलता है। कोशिश करना, गलत होना, फिर से कोशिश करना, करते ही रहना ट्राई जब तक हम वो चीज़ अचीव ना कर पाए। इंट्रोडक्शन। इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्ल्स डार्विन थ्योरी जो थी उनकी, इवोल्यूशन थॉर्नडाइक की, जो कंडक्ट करती है कई सारे एक्सपेरिमेंट ताकि वो स्टडी कर पाए एनिमल इंटेलिजेंस, ये आंसर करने कि जो नेचर ऑफ लर्निंग एनिमल्स में, इस चीज़ के क्वेश्चन को आंसर कर पाए। कैसे एक्सपेरिमेंट करा? कैट्स पे, डॉग्स पे, चिक पे, मंकी पे। उन्होंने ये फाउंड करा कि ट्रायल एंड एरर मेथड लर्न से वो चीज़ें सीखते हैं। तो यही सेम मेथड ह्यूमन बींग्स पे भी अप्लाई होता है। जैसे जो एनिमल्स है वो कोई भी चीज़ लर्न करते हैं तो वो कोशिश करते हैं, लर्न करते हैं, ट्राई करते हैं, गिरते हैं, फिर करते हैं, तो लर्न करते हैं। तो यही सेम थ्योरी ह्यूमंस पे भी अप्लाई होती है। एक्सपेरिमेंट क्या करा? थॉर्नडाइक ने एक हंग्री कैट को वुडन बॉक्स में रख दिया, स्लैट्स बनी हुई थी, उसमें एक पजल बॉक्स था। अब वो बॉक्स इस तरह से डिज़ाइन था कि जो कैट थी ना, तो उसे मैनिपुलेट करना पड़ता था सिंपल मैकेनिज्म को। कैसे? एक पैडल को प्रेस करते या पुल डाउन करते ही क्या करता था, उस तक फूड पहुंचता था। अब उस ले जो कि आउटसाइड द बॉक्स फूड था वो उसको मिलता था। अब वो ऐसे ही अंदर बॉक्स में उसे बंद कर दिया। वो ट्राई कर लिए, इधर आवाज़ कर रही है, गेट ओपन करने की कोशिश कर रही है कि बॉक्स ओपन हो जाए, और वो ऐसे करते करते ताकि क्या वो बाहर आए। कई सारे ट्रायल के बाद कैट को ये समझ आया कि जैसे ही वो उस पैडल पे या उस पे पुश कर रही है तो बॉक्स ओपन हो रहा है। तो यही चीज़ उसने अपनाई एंड उसे समझ में आई, देन उसने वो करनी स्टार्ट करी। तो ये जो लॉ ऑफ लर्निंग है वो यहीं से थॉर्नडाइक को, ये जो आइडिया, ये जो एक्सपेरिमेंट था, यहीं से उन्होंने ये समझ आया। तो स्टेप्स क्या है ट्रायल एंड एरर थ्योरी के? ड्राइव में प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट में, जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया कैट वाला, कैट हंगर थी। अब वो उसे भूख लग रही थी, फूड की ज़रूरत थी। उसका मेन गोल था कि उसे फूड मिले बॉक्स से बाहर जाके। कैट को ब्लॉक कौन कर रहा था? बॉक्स, जो कि डोर बंद थे चारों तरफ से। रैंडम मूवमेंट में क्या हुआ? कैट ने ट्राई करती रही बॉक्स से विदाउट नोइंग कि ये कैसे खुलेगा। बाई चांस सक्सेस मिली, जब उसने उस पर पुश करा तो उसका ओपन हुआ बॉक्स, तो उसे सक्सेस मिली। फिर उसे प्रॉपर मूवमेंट समझ में आ गया कि कैट को ये समझ में आ गया कि करेक्ट वे क्या है, इसको पुश करना, इसको दबाते ही ये ओपन हो जाएंगे गेट। फिक्सेशन, एट लास्ट कैट ने वही अप्लाई करती रही, ओपन डोर करती रही, जब भी उसे फूड की नीड होती थी उसको रिस्पॉन्स मिलने लग गया। तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कोई भी वर्क करते हैं तो पहला मेन ड्राइव, देन हम गोल सेट करते हैं, क्या रास्ता ब्लॉक कौन कर रहा है, फिर हम रैंडम मूवमेंट्स करते हैं, फिर हमें बाई चांस सक्सेस मिलती है, सिलेक्शन करते हैं प्रॉपर मूवमेंट एंड देन उसे फिक्स कर देते हैं, फिर हम उसी को ही अप्लाई करते रहते हैं। अब लॉ क्या है ट्रायल एंड एरर के, वो मैं आपके साथ कमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। 3 लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये तीनों लॉज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड जैसा कि मैं आपके साथ अपनी डेली व्लॉग लाइफ शेयर करती हूँ, आप काफ़ी समय हो गया मैंने नहीं कर पाई, थोड़ा टाइम नहीं हो पा रहा था, मैनेज एंड अदर वर्क्स में बिजी थी, तो दैट्स वाई मैं नहीं कर पा रही थी। अब मैं आज, जैसे कि आज है हमारा 17 दिसंबर 2025 एंड द डे इज़ वेडनेसडे। तो आज मैं मॉर्निंग में जल्दी से वेकअप हो गई थी एंड स्कूल भी पहुंच गई थी टाइम से। एंड एज़ यू नो, अभी राइट नाउ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की
5th तक की, एंड बड़ी क्लासेस की हाइब्रिड मोड पे क्लासेस चल रही है बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर कंडीशन पुअर होने के कारण ये डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास होती है, तो मैं मॉर्निंग में स्कूल पहुँचते ही अपनी मेरी 8:45 से मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, एंड काफ़ी पहले 4th में लेती हूँ, देन फिर अपनी क्लास में लेती हूँ। बेसिकली अभी टेस्ट वगैरह बच्चों के चल रहे, तो उसी पे फोकस बच्चों का रहता है। तो अभी तो आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो उसमें हम अपना नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करते हैं, एंड अपना जो भी अदर स्कूल के वर्क होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, वो डन करते हैं। तो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे। आज इतना ही था, बाकी देखते हैं अब कल का दिन कैसा जाता है, वो मैं आपके साथ करेंगे वीडियो में शेयर करूँगी, एंड कोशिश यही करूँगी कि आपके साथ रेगुलर अपनी वीडियोस शेयर करूँ। सो वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, एंड कमेंट में प्लीज़ 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 ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड जो मेरी वीडियोज़ है क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर यू वॉन्ट, आप अपना कमेंट शेयर करो, अपनी फीडबैक देंगे तभी मुझे मैं अपनी वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर पाऊँगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट एनी वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन ऑल्सो suggest me through comment section, and as you know सीटेट का एग्ज़ाम है 18th दिसंबर लास्ट डेट आई थिंक है, तो फॉर्म जिसने भी नहीं फिल करा है जल्द से जल्द फिल कर दीजिएगा, एंड सीटेट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए। रेगुलर फरवरी में है हमारा एग्ज़ाम, तो हम रेगुलर बेसिस पे अच्छे से अच्छे नए से नए टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको हेल्प करेगा सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने में, एंड कोशिश ये भी करूँगी कि जो एंड जिस तरह के MCQ पैडागोजी के या इंग्लिश के या मैं हिंदी के आते हैं, वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए ढूंढ के आपके साथ शेयर करूँ। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट तो जैसा मैंने आपको कहा ही है वो कर ही देना, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो बाय बाय एवरीवन।